Amy Lowell. Summary. This simple poem by Amy Lowell is full of wisdom. The poetess talks about the abundance that is hidden in each and everything of nature. ठीक है, इसमें जो एमी लोवल जो पोएटिस हैं वो नेचर की अनगिनत चीज़ों के बारे में जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दिस अबंडेंस कैन ओनली बी मेंटेन इफ़ वी फॉलो द लॉ ऑफ नेचर. और ये नेचर को सेव करने के लिए हम नेचर को तभी सेव कर सकते हैं जब हम लॉ ऑफ नेचर्स को फॉलो करें. द poetess says if we plant a simple looking twig at the right place where there is enough sunlight and water it regularly, this twig will grow into a tall bush from whose bogs will hang beautiful flowers in bunches. अब वो कह रहे हैं कि अगर छोटे से प्लांट को अगर आप अच्छी जगह जिस जगह पे उसको सनलाइट मिल रही है और उसको आप रेगुलरली वाटर करें, उसको पानी दें, तो वो एक छोटा सा नन्हा सा पौधा एक बहुत बड़ी बुश बन जाएगा और जिसकी बॉग यानी ब्रांचेस वगैरह से फ्लावर्स और उसके गुच्छे जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे. ठीक है. Its leaves will sparkle in the bright sunlight. From its root emerge freshness and abundant grass will grow beneath it. और फिर इसके जो लीव्स होंगे उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, चमकदार होंगे और इसके रूट्स में से जो कि जैसे कि ये जो भी पौधे हैं वो ऑक्सीजन जो है एक्सेल करते हैं तो उससे फ्रेशनेस होगी और उसके नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रास जो है वो उगाएगी. However, if you keep the same twig and throw it in the closet with other metal tools, it will wither and become useless, dried up piece of wood that you would like throw into a dustbin. और अगर आप इस ट्विग को किसी कबर्ड में फेंक देते हैं दूसरे मेटल टूल्स के साथ तो ये एक ड्राई अब यूज़लेस सा एक रबिश बन जाएगा जिसको आप बाद में देखते ही एक बिन में फेंक देंगे. द विजडम हिडन इन द पोएम is our life is like a twig. It will bear flowers only if we plant it in the soil of goodness and water it regularly with our hard work and perseverance. In the sunlight of God's love for us, we will blossom into a fully grown bush. यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारी लाइफ भी ट्विग की तरह ही है. अगर हम इसको सही तरह से यूज़ करें तो हम भी ब्लॉसम कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है या फिर जो उनका लव है वो हासिल कर सकते हैं और फिर हम एक फुली एक पौधा बन सकते हैं, एक छोटे से ट्विग से एक ट्री बन सकते हैं या बुश बन सकते हैं. However, if we throw ourselves into the closet of evil deeds, we will wither up and be discarded as a useless thing. और अगर हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से ज़ाया कर देते हैं बुरे कामों में तो फिर हमें भी इसी तरह से जैसे कि ट्विग को फेंका गया था हमें भी इसी तरह से फेंक दिया जाएगा. तो ये थी इसकी फ़िलॉसफी. इसी तरह से आप कह सकते हैं कि आप बच्चों को भी इसी तरह से ट्रीट किया करें कि उनको एक तो सनलाइट दें, दूसरा उनको थोड़ी सी स्पेस दें ताकि वो ग्रो कर सकें. और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और इस तरह की चीज़ें आप उसके ऊपर लगाएंगे या उनको बंद कर देंगे, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो सारी आप ज़ाया कर देंगे. ठीक है. ये इसकी समरी है. आई होप you understand all the poem.